हमारे देश में, हमारे समाज में एक जनरल आइडिया जो इधर उधर फ्लोट करता रहता है वो ये है कि हर चीज़ को करने का एक अच्छा तरीका है, और उस तरीके को अगर तुम सीख लो तुम उस चीज़ को कर सकते हो। और उस पूरे प्रोसेस से हम लोग इंडिविजुअल को निकाल फेंकते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि उस इंडिविजुअल के उस चीज़ को करने की ज़रूरत है या नहीं है, उसे उस चीज़ को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसे उस चीज़ को करके फ़ायदा होगा नहीं होगा, उसे उस चीज़ को करके अपने भविष्य के लिए वो जो स्किल सेट बिल्ड कर रहा है उसमें कोई मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरा जो शॉर्ट आंसर है वो ये है कि किताबों को तेज़ी से पढ़ना और बड़ी बड़ी किताबों को ख़त्म करना एक ऐसा स्किल नहीं है जो आपके लिए ज़रूरी है। इट्स अ नाइस थिंग, इफ़ यू वांट टू यू कैन डू इट, बट प्लीज़ ऑल्सो कीप इन माइंड वेदर और नॉट यू शुड डू इट। मे बी यू शुड नॉट। और मैं इसी चीज़ को एक्सपैंड करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं इस प्रकार के बिहेवियर को एक्सीडेंटली एनकरेज ना कर दूँ कि मैं महीने में 3 किताबें पढ़ रहा हूँ और कोई मुझे देख के बोले मैं भी करना चाहता हूँ, ये बताइए मैं कैसे कर सकता हूँ, और मैं उसको तरीका बताऊँ और वो करने लगे पर इससे उसे कोई फ़ायदा ना हो और फिर पता चले ये उसके लिए अच्छा भी नहीं था। तो मैं बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस पूरे सिचुएशन में इसका जो अंडरलाइंग मैकेनिज़्म है वो क्या है, पहले समझाता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि ये जो सवाल है ये क्यों पूछा जाता है। ये सवाल कि आप इतनी लंबी किताब को इतने आराम से कैसे पढ़ देते हैं, कोई ये क्यों पूछेगा, राइट? इसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि हम सब किताबें इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम स्कूल कॉलेज जाते हैं एंड दैट इज़ आवर डिफ़ॉल्ट बुक डाइट। हमारे जो स्कूल और कॉलेज की टेक्स्ट बुक्स होती हैं हम उन्हीं को पढ़ते हैं। और स्कूल के टेक्स्ट बुक्स को पढ़ने का जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि इनको पढ़ के हमें नॉलेज को एक्यूमुलेट करना है, मेमोराइज़ करना है, क्योंकि कुछ समय बाद एक एग्ज़ाम होने वाला है और उस एग्ज़ाम में हमें इस एक्यूमुलेटेड नॉलेज के बेसिस पर सवालों के जवाब देने हैं और एक सर्टिफिकेट पाना है। और इसलिए लोगों को लगता है कि अगर मैं ये काम जल्दी कर पाया तो ये पूरा प्रोसेस मेरे लिए आसान हो जाएगा। मैं किसी एग्ज़ाम को देने के लिए नहीं पढ़ रहा होता हूँ, मैं अपनी खुद की एन्जॉयमेंट और एनलाइटनमेंट के लिए पढ़ रहा होता हूँ। और इसीलिए मेरे ऊपर वो प्रेशर नहीं होता है। और इसीलिए मैं जब किताब को पढ़ता हूँ, मेरे माइंड में किताब को पढ़ने की स्पीड को डिटरमिन करने वाला एक ही फैक्टर होता है। वो ये एक फैक्टर नहीं, 2-3 फैक्टर होते हैं, पर एक फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि वो किताब मुझे कितनी अच्छी लग रही है। मैं किताब को तेज़ी से तब पढ़ पाता हूँ जब वो किताब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, और जब मेरे पास समय होता है, और जब मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा होता हूँ। मैं किताब को स्लो पढ़ता हूँ जब उस किताब को पढ़ने के लिए स्लो होना ज़रूरी होता है, यानी हर पैराग्राफ को पढ़कर रुक कर अब्जॉर्ब करना पड़ता है ताकि मैं अगले पैराग्राफ पे जाके खो ना जाऊँ। कुछ किताबें डेंस होती हैं, कुछ किताबें सिंपल होती हैं। आइजैक एसिमोव की किताबों को पढ़ने के लिए एक स्पीड लगेगी, और एन एम बैंक्स की किताबों को पढ़ने के लिए एक और स्पीड लगेगी, क्योंकि एन एम बैंक्स की किताबों में मुझे कैरेक्टर के इमोशंस के को ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है। आइजैक एसिमोव की कहानियों में कैरेक्टर्स के इमोशंस होते ही नहीं हैं। सो ये हर किताब के ऊपर अलग अलग लेवल पर अप्लाई करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसे मैंने खुद चूज़ किया है। ये कोर्स मटेरियल नहीं है जिसको किसी ने मुझे पकड़ा दिया है और कहा है कि ख़त्म कर ये इतने महीने के अंदर, नहीं तो तेरा फ्यूचर गया ड्रेन में। ये इन किताबों को मैं खुद चूज़ करता हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है। मुझे इन टॉपिक्स को पढ़ के खुशी मिलती है, इसीलिए मैं उन्हें चूज़ करता हूँ, और फिर ऑब्वियसली मैं उन किताबों को आराम से और तेज़ी से पढ़ पाता हूँ। मैं कई बार पाता हूँ कि जब लोग पूछते हैं कि आपने इस बड़ी सी किताब को इतनी जल्दी से ख़त्म कैसे किया, तो उसके पीछे एक क्यूरियस पॉइंट है जो कई लोग मिस कर जाते हैं। क्योंकि सोच कर देखिए, अगर आप एक पिक्चर देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, तो पिक्चर होती है क्या, 2 घंटा 3 घंटे की पिक्चर होती है, तो क्या आप सिनेमा हॉल में घुसने से पहले ये सोचते हैं अरे यार अभी 2 घंटे तक अंधेरे में बैठना पड़ेगा? नहीं सोचते ना। क्यों नहीं सोचते? आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा होता है? आपके दिमाग में चल रहा होता है 2 घंटे तक क्या मज़ा आने वाला है। 2 घंटे तक बैठ के आई विल बी कम्प्लीटली इन साइड अ स्टोरी, एंड ऑल माई सेंसेस विल बी टिंगलिंग विद द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ बीइंग फेड टू मी। और मैं कैरेक्टर्स के साथ हंसूंगा, रोऊंगा, उछलूंगा, अपने आसपास के दोस्तों के साथ मज़े वाले मोमेंट शेयर करूंगा, पॉपकॉर्न खाऊंगा, वगैरह वगैरह। दैट्स व्हाट हैपन्स। तो ऐसा क्यों होता है कि जब एक किताब को आप देखते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है अरे यार 400 पेज की किताब को अभी ख़त्म करना पड़ेगा।
अगर आपके माइंड में ये चीज़ आती है तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। इट्स ओके। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। आई वुड नेवर एवर से कि यू हैव टू रीड, बिकॉज मैं वो नहीं हूँ जो आपके स्कूल और कॉलेज का कोर्स बना रहा है। बट या, आई डू थिंक इट इज़ अ वर्थ वाइल हैबिट एंड इट हैज़ बेनिफिट्स, इसीलिए आपको पढ़ना चाहिए। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है तो भी आपको पढ़ना चाहिए। दैट्स नॉट मी, वो किसी और का काम है, उनसे करा लो। जब मैं किसी 400, 500, 1000, 1200 पेज की किताब को पकड़ रहा होता हूँ अपने हाथ में विद द इंटेंशन ऑफ रीडिंग इट, तो मेरे मन में वही चल रहा होता है जो आपके मन में चल रहा होता है जब आप सिनेमा हॉल में घुसने वाले होते हैं। मैं सोच रहा होता हूँ कि अरे यार, अभी 1 महीने तक मज़ा आने वाला है। मैं किताब को उसी रूप से देखता हूँ जिस रूप से आप उस एंटरटेनमेंट मीडियम को देखते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा आनंद देता है। गेमर्स को देख लीजिए, अगर एक गेम है जो कि 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है, तो हो सकता है कोई गेम जो गेमर है उसे डिसअपॉइंटमेंट फील हो, ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, ये शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया, ये भी कोई गेम था। बिकॉज वो एक प्रकार का टाइम एंगेजमेंट चाहते हैं गेम से, जो कि गेम उन्हें तभी दे पाएगा जब वो 10, 20, 12, कभी कभी उससे भी ज़्यादा लंबा गेम हो। और मुझे किताब से वही उम्मीद होती है, और किताबें डिसअपॉइंट नहीं करती इस मामले में, क्योंकि बाय फार एक किताब जो टाइम एंगेजमेंट का प्रॉमिस है वो सबसे बड़ा प्रॉमिस करती है। आप आजकल सोशल मीडिया के समय में हैं, आप पिक्चरें देखते हैं वगैरह वगैरह, कोई भी एंटरटेनमेंट का ऐसा यूनिट नहीं है जो आपको उतना ज़्यादा समय दे सकता है जितना एक किताब दे सकती है। गाने 3-4 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे मैक्स टू मैक्स। सबसे लंबे गाने मुझे लगता है 6-7 मिनट के हैं। एक यूट्यूब वीडियो 1-2 घंटे का हो सकता है, एक पिक्चर 1-2 घंटे की हो सकती है, पॉडकास्ट 3-4 से लेके 6-7 घंटे तक के हो सकते हैं। फिल्में एज वी डिस्कस्ड 2-3 घंटे से ज़्यादा लंबी नहीं होती। अगर उन मल्टीपल पार्ट्स को मिला के उनको बिंज भी कर डालो तो भी 6-7-8 घंटे मैक्स टू मैक्स, लंबी लंबी सीरीज़ भी। पर एक किताब आपको 1 महीने, क्या महीनों तक एंगेज करके रख सकती है। इमेजिन कीजिए, जो फीलिंग आपके मन में है सिनेमा हॉल में बैठे हुए, उसको एक्सपीरियंस करना फॉर अ मंथ। दैट इज़ व्हाट एक्साइट्स मी। सो मैं जब पढ़ रहा होता हूँ, मैं परेशान होकर नहीं पढ़ रहा होता हूँ, मैं फुल्ली एंगेज पढ़ रहा होता हूँ, मैं गहरी सांसें ले रहा होता हूँ और मैं खुश होता हूँ। दैट इज़ हाउ आई फिनिश इट। सो ये जो सवाल था कि आप इतनी लंबी किताबों को इतनी आसानी से कैसे समाप्त करते हैं, मुझे नहीं पता। आप इतनी लंबी लंबी पिक्चरों को कैसे समाप्त करते हैं, इसलिए क्योंकि आपको मज़ा आता है, राइट। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम सबके मन में एक खटास भर दी है किताबों को लेकर, इसीलिए हम लोग जब किसी किताब को देखते हैं तो हमें वही फीलिंग आती है जो हमें तब आई थी जब हमें कहा गया कि इसको पढ़ के ख़त्म कर 2 महीने में, नहीं तो तेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। आई वुड रेकमेंड कि अगर आप किताबों को पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको किताबों को पढ़ने में रुचि है, तो ऐसी टॉपिक्स को चूज़ कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। और साथ ही साथ अपने आप से ये भी पूछिए कि अगर मेरे हाथ में एक किताब है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है और मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मैं इसे तो भी क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ। उसका कारण, जैसे मैंने अपने सोशल मीडिया वाले वीडियोस में कई बार बताया है, उसका कारण यह है कि आपका अटेंशन फ्रैगमेंट हो चुका है। आपका दिमाग शॉर्ट फॉर्म वीडियो देख देख कर इतना ज़्यादा अभ्यस्त हो चुका है कि उसको हर 2 सेकंड में कुछ नया चाहिए होता है। और एक किताब को पढ़ने से आपको वो नहीं मिलेगा। एक किताब को पढ़ने से कई बार सैकड़ों पेजेस तक आपको वो नहीं मिलेगा। और किताबों को अक्सर उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा भी जाता है, अ लॉट ऑफ बुक्स आर मेंट टू बी बोरिंग, एटलीस्ट इन पार्ट। अगर आप बोरियत की घाटी से गुजर कर नहीं जाएंगे तो बोरियत की घाटी को उस पार जो सुंदर सा तालाब है एक्साइटमेंट का, वहाँ पहुँचकर आपको खुशी नहीं होगी। और ये किताब आपको वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस देती है। सोशल मीडिया का जो शॉर्ट फॉर्म इकोनॉमी है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है एक लंबी चीज़ को लेना, उसमें से सिर्फ एक एक्साइटिंग पार्ट को उठाना और उसको आपके सामने रखना। और जब आप उन एक्साइटिंग चंक्स को देखते हैं बार बार लगातार पूरे दिन, एक्साइटमेंट 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 एक्साइटमेंट, तो आप ये भूल जाते हैं कि एक्साइटमेंट की वैल्यू तभी रहती है जब उससे पहले नॉन एक्साइटमेंट हो। मिठास की वैल्यू इसीलिए रहती है क्योंकि आप पूरे दिन आपके मुंह में रसगुल्ला नहीं था। अगर आप भूखे हैं तो खाने की वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप भूखे थे। खाने को अप्रिशिएट करने के लिए आपको भूखा रहना पड़ेगा। रंगीन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको रंग विहीन रहना पड़ेगा। और सोशल मीडिया का जो शॉर्ट फॉर्म सिस्टम है वो रंग विहीन
या भूख वाले एस्पेक्ट को हमारी लाइफ से मिटा देता है, हमें बोर ही नहीं होने देता। आप एंटरटेनमेंट को तब वैल्यू देंगे जब आप बोर हो रहे होंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि एक बड़ी हद तक इस समय जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म्स वाला सिस्टम है, नेटफ्लिक्स और प्राइम वगैरह, कभी नोटिस किया है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप OTT प्लेटफॉर्म खोलते हैं, आपके सामने सैकड़ों फिल्में होती हैं, सैकड़ों। एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में 90 के दशक में जब मैं बड़ा हो रहा था हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। एक सीरियल का एक एपिसोड देखने के लिए आपको 7 दिन का वेट करना पड़ता था, और लोग करते भी थे। और इसी वजह से जब वो एपिसोड आता था टेलीविज़न पर, हमें और भी ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि इट फेल्ट लाइक वी हैव अर्नड दिस। हमने पूरे हफ्ते अपनी बोरियत के समुद्र के थ्रू तैरते हुए हम इस टापू पर पहुँचे हैं जहाँ पे ये एपिसोड हमें फाइनली मिल रहा है, और उसको हम और भी ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाते थे, और उस एपिसोड के ख़त्म होने के बाद उसके बारे में पूरे हफ्ते सोचते थे। अब सोचना तो दूर की बात है, एक एपिसोड ख़त्म हुआ नहीं कि अगला वाला अपने आप शुरू हो जाता है। सीरीज़ ख़त्म हुई नहीं कि दूसरी सीरीज़ अपने आप शुरू हो जाती है। आपको जो लास्ट में क्रेडिट्स रोल करते हैं वो भी देखने को नहीं मिलता। सो नेक्स्ट टाइम जब आपके मन में आए किसी से पूछने को कि इतनी लंबी किताब कैसे ख़त्म कर दी, या इतनी सारी किताबें इतने कम समय में कैसे पढ़ दी, इस सवाल के जवाब पर ध्यान मत दो। ध्यान दो उस चीज़ पर जिसकी वजह से तुम ये सवाल पूछ रहे हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।